औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारा नया चैप्टर है बेटा, रियल नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। और उसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक सारे बोर्ड पे लिखे हुए, इसको हम फ़र्दन यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। रियल नंबर, इससे पहले आप लोग सेट के बारे में पढ़ चुके हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो सेट होगा, जो यूनियन होगा, वो जो बनता है वो कहलाता है रियल नंबर। नंबर वैसे हमारे पास दो तरह के होते हैं। आगे जाके आप कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों को मिलाकर रियल नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे बेटा? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, लेकिन फिलहाल चूँकि हमारा वो टॉपिक नहीं है तो हम सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। ये तमाम नंबर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डेसी का मतलब होता है 10, 10वां हिस्सा, और फ्रैक्शन का मतलब पार्ट होता है, फ्रैक्शन पार्ट, 10वां हिस्सा। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसा तरीका है जो अगर कोई नंबर आपके पास पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और वो लेस देन 1 हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 0.2। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से डेसिमल की साइन को ख़त्म कर दूँ और उसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आऊँ। तो बेटा आप 0.2, अब 0 पॉइंट के नीचे आप लगा देंगे 1। पॉइंट को इरेज करने के लिए इसके नीचे 1 आ जाएगा, और फिर जितने भी नंबर होंगे उन सब की प्लेस वैल्यू अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 10 है। इसके बाद अगर एक और नंबर होता उसकी प्लेस वैल्यू 100 होती, और नंबर होता उसकी प्लेस वैल्यू 1000। तो चूंकि यहाँ पे एक ही नंबर है तो एक ही 0 अप्लाई किया जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 0/2/10। अब ये हमारे पास जो नंबर आया ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आया, और ये नंबर था डेसिमल की फॉर्म में। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू अप्लाई करते हैं। इसी तरह मैं लिखता हूँ 0.35। अब इसको फ्रैक्शन में लेके आता हूँ बेटा, यहाँ पे आप 1 लगा देंगे और 1 2 2 0 आ गए, और यहाँ से आपने साइन को ख़त्म कर दिया, 35/100। ये भी डेसिमल फ्रैक्शन बन गया। अब ये जो हमारे पास तरीक़ेकार है, देखिए, अगर किसी नंबर हुज डेसिमल फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100 या फिर 1000, जैसे कि 0.317 हमारे पास है। अब यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट को ख़त्म करना चाहूँ 1, इसकी प्लेस वैल्यू है 10, इसकी है 100, इसकी है 1000, तो इज इक्वल टू 317/1000। अब डिनोमिनेटर में इसके 10 आ रहा है, इसके 100 आ रहा है, इसके 1000 आ रहा है। तो जिस नंबर के आप पाउंड में 10 या उसके डबल या फिर उसके डबल 10, 100, 1000, 10,000 आ जाए तो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वैल्यूज़ ऑफ फ्रैक्शन लेस देन 1। ये सारे फ्रैक्शन लेस देन 1 है। टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास है बेटा। इसकी टाइप्स क्या होंगी, तो यहाँ पे जो हम मुख्तसर इसकी टाइप डिस्कस करेंगे। यहाँ बेसिकली ऐसे 2 टाइप्स है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का खात्मा हो जाना, उसको फुल स्टॉप लगा के ख़त्म कर देना, टर्मिनेट कहलाता है। डिसमिस कर देना, बर्खास्त कर देना, ख़त्म कर देना, ये कहलाता है टर्मिनेट। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जो किसी नंबर पे आके रुक जाए और डिवीजन का प्रोसेस मज़ीद आगे ना चले, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन कहलाता है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहलाता है बेटा? डेसिमल फ्रैक्शन। मसलन मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि 5/2 अगर है, या 2/5 कर दो, मतलब कि 0.25 फिर 0.56 0.35, ये तमाम ऐसे नंबर है जो एक नंबर पे आके रुक रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, मतलब कि डिवीजन का प्रोसेस मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा। जैसे कि 1/2 है, 1/2 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा।
1/4 को आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.25 आएगा। तो वो तमाम डेसिमल फ्रैक्शन जो किसी नुक्ते पे आके किसी नंबर पे आके स्टॉप हो जाए, डिवीजन का प्रोसेस मज़ीद आगे ना चले, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डीएफ से मुराद यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन है। रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अगर कोई नंबर अब एक ही नंबर बार बार रिवाइज हो, यानी कि डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप ना हो, चलता रहे, लेकिन उसमें जो नंबर की रिवीजन है वो एक ही नंबर की हो, इस तरह 0.333, अब ये चलता ही जा रहा है, 0.222 ये चलता ही जा रहा है, 0.666 ये चलता ही जा रहा है, ये कहलाते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिपीट देमसेल्व्स विदाउट एंड, यानी कि एंड इसका कोई नहीं होगा और एक ही नंबर बार बार रिवाइज होगा, बार बार रिपीट होगा, इसे हम कहते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये 1/3 के इक्वल है, ये 2/9 के इक्वल है। ये आप लोग दरियाफ्त कर लें कि किसके इक्वल है, ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लें। ये कहलाते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये भी, अच्छा ये यहाँ पर एक और चीज़ देख लें, इसको जब हम मुख्तसर तौर पे लिखते हैं रिक्यूरिंग को, इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि आगे शायद इस पर क्वेश्चन भी होंगे। रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिस तरह 0.3333, अब ये चलता जा रहा है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 0.3 और यहाँ पे डॉट लगाते हैं। इस डॉट का मतलब है कि 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। 0.222 का मतलब होगा कि 0.2, अब बजाय इसके कि मैं इसको लिखता जाऊं, हम इसको यहाँ पर डॉट लगा के स्टॉप कर देते हैं। लेकिन मायने क्या होंगे कि यहाँ पर जो रिक्यूरिंग एलिमेंट है, जो रिपीट हो रहा है, वो बेटा कौन है, वो 3 होगा यहाँ पे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास पूरा एक ग्रुप रिपीट होता है जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक या ग्रुप। जिस तरह बुक में एग्जाम्पल दीजिए 1/7, तो 1/7 ये इक्वल होगा, इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो डिवीजन जो चलेगा 1.42857 फिर दोबारा रिपीट होगा, यानी कि इसके बाद दोबारा रिपीट होगा। अब बार बार पूरा एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। फिर 1.42857 ये पूरा ब्लॉक। अब जब पूरा ब्लॉक रिपीट होता है तो उसमें हम जब डॉट में या ब्लॉक में शो करेंगे तो इसको हम लिखते हैं 1/7 0.142857। 7 के बाद दोबारा ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा, फिर 7 पे स्टॉप होगा, फिर दोबारा 1 से आगाज होगा। तो पहले नंबर पे और आखिरी नंबर पे, इसका मतलब है कि पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। 1 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट वो 7 है। दोबारा आगाज कहाँ से होगा, फिर 1 से होगा, पूरा ब्लॉक रिपीट होगा, 7 पे एंड होगा, फिर दोबारा 1 से आगाज होगा, 7 पे एंड होगा। तो बजाय इससे कि हम पूरा ब्लॉक लिखें तो पहला और आखिरी एलिमेंट लिख कर, यानी कि दरमियान में जो एलिमेंट होता आएंगे, लेकिन पहले पे और आखिरी पे आप डॉट लगाते हैं। इसका मतलब है कि इसमें पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। नॉन रिक्यूरिंग में आपके पास किसी खास तरतीब से नंबर रिपीट नहीं होता, बल्कि नंबर कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। 1/13 इक्वल टू जो भी आएगा, इसमें जो भी नंबर आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे, वो नंबर रिपीट नहीं होंगे, बार बार वो मतलब डिफरेंट फॉर्म में आते जाएंगे, कोई किसी खास ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये 3 हमने इसमें टाइप पढ़ी है, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग और हमारे पास जो पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग में फिर रिक्यूरिंग है और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें एक एक्सरसाइज 2A जो आपके पास है, एक्सरसाइज 2A, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है, जाहिर सी बात है उसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद करनी है।
कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन को आपने, ये कॉमन फ्रैक्शन है, ये भी जिस तरह कॉमन फ्रैक्शन में आ गया, इसको आपने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हैं, डिवाइड करके आप इसको कन्वर्ट कर ले। अगला है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड स्टेट इफ इट इज टर्मिनेटिंग। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग का होमवर्क है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।